बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 66वां दिन परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा रसपान लगा करने आत्मा का पक्षी जब महाराज जी लगे देने परम धाम की साक्षी रोशनदान आले एक एक चीज का जब वर्णन किया जा रहा है रामानंद जी के सामने तो कैसे भाव विभोर आत्म विभोर होते जा रहे हैं। अति 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 सुंदर उन्हीं के धाम हृदय में से निकल कर ये वर्णन जा रहा है। सुंदर साथ जी एक एक रोशनदान को एक एक द्वार एक एक थंब गली को देख देख कर अपने ही हृदय में देख देख कर बताते जा रहे हैं। वाह रामानंद जी कैसा रिझाया आपने। अति सुंदर। तिल्ली कहाँ टिकेगी, भव रोग कहाँ टिकेगा, जहां पर परम धाम की गलियां देख कर बताई जा रही हो। सुंदर साथ जी ऐसा वर्णन और अभी तक कहने को वाणी नहीं मिली है महाराज जी को सुंदर साथ जी, पर पूरे के पूरे प्राण पिया 25 पक्ष सहित उनके अंदर समा चुके हैं। ये प्रूफ है उसका। एक एक गली सुनी नहीं है उन्होंने किसी से। यही बातें जरूर किया करते होंगे अपने सतगुरु महाराज के साथ भी। अति सुंदर अति प्यारा ये पल हम भी महसूस कर सकते हैं। सुंदर साथ जी हमें भी बताने को तैयार बैठे हैं, बस हम उनकी तरफ मुख तो करें एक बार। परम धाम की गलियों में विचरण करना शुरू करें। सुंदर साथ जी इस माया में कुछ नहीं रखा हुआ, कोई स्वाद कसैला स्वाद है इसका। तो यहाँ रहा जा सकता है उसके इश्क के साथ। यहाँ रहकर देखिए, फिर देखिए आनंद कितने गुना यहाँ पर बढ़ जाता है। ये देखिए जब ये प्रवाहित होती है परम धाम की गलियां, चलकर एक हृदय से दूसरे हृदय की तरफ ये नूरी सड़क बना दी जाती है, ये नूरी गली बना दी जाती है, तो कितना आनंद आता है। ऐसे लगता है इस थंब और इस थंब के बीच में मेहराब बनती जा रही हो। अति 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 सुंदर। ये तो परमहंस ही कर सकते हैं। सुंदर साथ जी ऐसे प्यारे महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जैसे ही कल ये देखा मुझे इतना आनंद आया देखकर। वो पल वो घड़ियां कितनी सुंदर होती हैं जब पूरा का पूरा परम धाम हमारे अंदर उतर जाता है। बहुत सुंदर। और वो भी प्रत्यक्ष रूप में, सूक्ष्म रूप में नहीं। आइए चलते हैं। अति सुंदर गायन ब्रजपाल जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, तेरा आसरा है।
हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में आके सिर को अपने झुकाए कैसे, मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी बस तू ही जानता है, तेरा ही आसरा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरा ही आसरा। प्रणाम सुंदर साथ जी, त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा, बस जैसा कुछ बन पाता वैसा बोल लेता हूँ, माफी चाहूंगा। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति प्यारे, दिल के भाव महाराज जी के प्रति मीठे और प्यारे होने चाहिए सुंदर साथ जी। यहाँ पर और कुछ भी नहीं, मुझे लगता है भावों की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जो उन वाइब्रेशंस को मैच नहीं कर पाता ना, वो बैठ नहीं पाता सुंदर साथ जी। आपने देखा होगा एक बैठक में बैठ पाते हैं जिनसे वाइब्रेशंस मैच होती होंगी ना, कहते हैं बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप आगे भी जरूर गाते रहिएगा। प्रणाम जी। आपको पता है सुंदर साथ जी कहते हैं कि अगर हम हमेशा दुख में, विषाद में रोते हुए, दुनिया के लिए रोते हुए, विरहा में नहीं, विरहा में रोना बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत उच्च अवस्था होती है, वो बहुत नीची अवस्था में। और ऐसा नहीं है कि निम्न न्यून अवस्था में आज तक बैठे रहे हैं। जो जो उसके एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं ना, वो सारे मुझ पर फिट होते हैं सुंदर साथ जी। दुनिया की चिंता, दुनिया माया, ये वो, ये इच्छा वो इच्छा, ये पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा, ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है। दुनिया के जीवड़े जिसको बोलते हैं ना, हमारे साथ भी लगा हुआ है वो, तो वो जो करते हैं ना उसको बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो वो आकर्षित किसको करता है? महाराज जी से रिलेट करके देखिएगा। ये उन्होंने किसको आकर्षित किया? उन्होंने धनी को आकर्षित कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी रहने की हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसको अट्रैक्ट करेगी? राज्य को अट्रैक्ट करेगी। वो राज्य की किरणों को, खींचती हुई किरणों को पहचान लेगी और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और वो आत्म उनके पास चली भी जाएगी सुंदर साजी। माया में रहते रहते उनके सुख ले लेगी। और जो माया के दुखों के लिए रोता रहेगा उसको ना, दुनिया की लैंग्वेज में ये लोग कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि वो बहुत नीची वाइब्रेशंस होती। वो किसको अट्रैक्ट करती हैं? वो नीची शक्तियां होती हैं ना, जो रोने वाली शक्तियां, जिसको कहते हैं ना नजर लग गई, ये हो गया वो हो गया। वो सब कुछ अट्रैक्ट कौन करता है? हम उनको आज्ञा देते हैं कि हमारे पास आत्मबल बहुत कम है, हम रो रहे हैं, तो आओ रोने वालों, आप हमारे पास आ जाओ, आप हमें और रुला जाओ आके। आप हाई वाइब्रेशन में बैठिए। कैसे?
वाणी मंथन जो आत्मबल देता है ना, सेवा जो आत्मबल देती है ना, महाराज जी का आत्मबल देखिए, कभी मांगा है उनसे जाके कि महाराज जी अपने जैसा, अपना करोड़वां हिस्सा ही सही, आत्म बल आपके जैसा प्रदान कर दो? कभी मांगा है उनसे? दुनिया के लिए, अपने आसपास के ब्रह्मांड के लिए तो कोई मंदिर ना छोड़ा होगा जिसमें ना मांगा हो। महाराज जी से बल मांगा है कभी? उनके जैसा दृढ़ निश्चय मांगा है पिया जी को पाने का? इस बार पन्ना जी में जाएं, इस बार शेरपुर जाएं, सोनगिरी जाएं, किसी भी परमहंस के पास जाएं, जरा आत्म बल मांग के देखिएगा। मैंने एक बार सुना, कोई कुछ बता रहे थे, कहते हैं यू हैव योर स्पिरिचुअल गाइड्स विद यू ऑलवेज। आपके पास, आपके आसपास हमेशा आपके स्पिरिचुअल गाइड्स रहते हैं, हमेशा आपकी सुरक्षा करने के लिए रहते हैं, पर वो इंटरफियर नहीं करते। इतनी सुंदर बात थी वो, मुझे लगा ये तो वाणी बोल रहे हैं बिल्कुल ही, पर वो इंटरफियर नहीं करते सुंदर साथ जी, हर एक्शन में इंटरफियर नहीं करते। वो कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा जब हम डिसीजन लेने वाले होते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं समझाने की, कोई सिग्नल्स मिलते हैं हमको, पर हम उन सिग्नल्स को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम वहां पर बैठे ही नहीं होते उस अवस्था में। तो अपने स्पिरिचुअल गाइड्स जिसको हम कहते हैं ना, महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, कहते हैं उनसे बात करते रहिए हमेशा। तो कल मैंने भी कोशिश की, आप भी कीजिएगा, क्या पता किसको मुझसे पहले ही बात करने को मिल जाए। कल मैंने बोला जब्राइल हो ना आप मेरे पास, जब्राइल असराफील सबके पास है ना, हमने कभी बात की है उनसे बैठ के? कभी बात की कि तुम मेरे आसपास हो, राजी ने तुम्हें मेरे आसपास लगाया है? कभी बात की है जब्राइल से बैठ के? कभी असराफील से बात की है हमने कि दो फरिश्ते राजी आपने मुझे दिए हैं? कल मैंने बात करने की कोशिश की जब्राइल से, मैंने कहा चितवन में और तो कुछ आ नहीं रहा, राजी आप तो आते नहीं, चलो जब्राइल से बात करते हैं आज। मैंने कहा आपकी ड्यूटी लगाई है ना राजी ने मुझे उनसे मिलवाने की, तो क्यों नहीं कर रहे आप? बताओ मुझ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या पूरी करूं, क्योंकि इमीडिएट फरिश्ता तो वही दे रखा है ना मुझे अभी फिलहाल, जब तक राजी नहीं मिलते हैं। तो आप बताओ कैसे वो कमियां पूरी हों ताकि आप मुझे योग माया तक छोड़ाओ, फिर मेरे राजी आ जाएंगे मुझे लेने के लिए, और वो महसूस होंगे आपको, वो हैं आसपास, उनसे बात करनी शुरू करो सुंदर साथ जी। और हम कहते हैं ना तन छोड़ते हैं तो महाराज जी लेने आते हैं हमको। स्वामी जी ने अपनी चर्चा में बहुत सुंदर बताया हुआ है, वो राजी नहीं होते जो लेने आते हैं, महाराज जी आराम कर रहे हैं वहां, वो तो कहाँ है? वो तो प्राणनाथ जी के धाम हृदय में विश्राम कर रहे हैं, हर आत्म को लेने थोड़ी आते रहेंगे सुंदर साथ जी। कौन आता है फिर? हमारे ही महाराज जी का रूप लेके जोश आता है, जोश का ये कार्य होता है। तो जोश ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा बिना तन के, हम तो उसको पहचानेंगे ही नहीं कि भाई तुम कौन आ गए हमको लेने के लिए। वो हमारे ही महाराज जी के रूप में, हमारे ही सतगुरु के रूप में लेने आते हैं हमको। तो वो जोश कौन होता है? जब्राइल। तो वो जो तब जो लेने आएंगे जब मैं तन छोड़ूंगी, आज लेने आओ ना मुझे धनी से मिलवाने के लिए। अपने आसपास की जो हाई वाइब्रेशनल शक्तियां हमें दी हुई है ना, हमारे फरिश्ते ग्राउंड लेवल पे आते हैं सुंदर साथ जी। बहुत हो गया पर आत्म है हमारी, पहुंचे तो सही पहले वहां पे, फिर आत्म पर आत्म की बात करेंगे। पहले जहां इस संसार में बैठे हैं ना, यहां से चलना कैसे है प्रैक्टिकल, पहला पैर रखना कहां पर है, पहले वो तो देख लें सुंदर साथ जी। थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, जीपीएस रास्ता भी दिखा रहा है, पर शुरू तो करें अपने घर से, बात करना शुरू कीजिए। अपने इधर उधर बात करने की बजाय अपने फरिश्तों से बात करो जो राजी ने दे रखे हैं, वो ले जाएंगे। कहते हैं, आपको पता है सुंदर साथ जी मैजिशियन क्या कहते हैं? हर एक ने मैजिशियन का शो देखा होगा, जादूगर का शो देखा है कभी स्कूल में, कभी कहीं। एब्रा का डैबरा कहते हैं ना वो, आपको पता है आब्रा का डाबरा क्या होता है? वो आपको पता है उसका अर्थ पता है वो क्यों कहते हैं? आई क्रिएट वॉट आई से, वी क्रिएट वॉट वी से। हम जो कहते हैं
हम जो सोचते हैं वो हम क्रिएट करते हैं। पहले वो कहता है, फिर तथास्तु होता है और वो करने लग जाता है। वो तो नजरों का धोखा होता है, पर यहाँ कोई धोखा नहीं होता। हम जबराइल से जो कहेंगे ना वो बात मानेगा। उनकी इसीलिए सेवा लगाई हुई है। हम उससे मांग ही नहीं रहे, हम राइट वाली चीज मांग ही नहीं रहे, तो वो दें कैसे? अब राइट चीज अपने ही फरिश्तों से, वॉट आई से आई विल डू इट, आई विल क्रिएट इट। आपको मेरे साथ मिलके मुझे राज्य के पास ले जाना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी लगी है, आपकी सेवा लगी हुई है, तो बात करो सुंदर साजी जबराइल असराफील से। वाणी मंथन करना क्या होता है? असराफील से बात करना होता है। वो वाणी मंथन, वाणी का टीका सामने है, उतनी बात करके छोड़नी नहीं। उसके बाद अंदर ही अंदर एक नया रास्ता निकाल लिया। मुझे लगा कि कोई बात नहीं राजी, आप नहीं आ रहे, जिनको आपने मेरे लिए छोड़ा है ना, अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगी जब तक आपसे मिला नहीं देते वो। तो आसपास अपने उपस्थिति महसूस कीजिए उन फरिश्तों की, और धनी की उपस्थिति वो महसूस करा देंगे हमें, क्योंकि उनकी ये सेवा है। जबराइल के आपको पता है क्या क्या सेवाएं हैं? आपको पता है? अगर नहीं पता, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में एक स्पेशल था जोश और आवेश में अंतर। उसमें जबराइल के क्या क्या कार्य हैं वो तो हमने रट लिए। वो क्या क्या करता है? हमारी परिक्रमा करता रहता है, हमें गलत काम करने से बचाता रहता है, और जब राज्य के दर्शन करने जाना होता है, हमारी आत्मिक दृष्टि को सत्स्वरूप तक ले जाने का कार्य जबराइल का होता है। रट तो लिया, पर उसको यूज किया कभी? उस फरिश्ते का प्रयोग किया कभी हमने जाने के लिए? कभी उससे कहा हमें लेकर जाओ? तो राजी ने उपजाया है तो जरूर ले जाने के लिए उपजाया होगा। आप भी ट्राई कीजिएगा सुंदर साजी। आइए चलते हैं महाराज जी की अति सुंदर अति प्यारी बीतक, जो लेकर चलती है हमें उनकी तरफ। अब रामानंद जी के साथ क्या हो रहा है आपको पता है? सारी जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी ना, छाया सिद्धि, लुप्त होती जा रही है अंदर से। भ्रम की शाखें गिरी धरन पर, भ्रम की शाखें धरती, की मार दो। भ्रम की शाखें धरा पर गिर चुकी हैं, धरती पर गिर चुकी हैं सुंदर साथ जी। और क्या क्या हुआ है? भ्रम का गिरना है बहुत जरूरी, उसके बिना चलेगा नहीं। और कहते हैं जड़ें कट गई हैं भ्रम की, माया की बातें। मन घूमता है ना सुंदर साथ जी, मन इधर उधर घूमता रहता है, तभी तो स्थिर नहीं हो पाता। इधर उधर का सोचने की बजाय आओ पिया की शक्तियों से बातें करने शुरू करें। जबराइल से, असराफील से शुरू करो, फिर पहुंचेंगे अक्षर ब्रह्म जी तक, उनके मूल तक, फिर पहुंचेंगे श्यामा जी, और फिर राजी तक। पांचों शक्तियां हो गई ना पूरी सुंदर सा जी। 5 क्यों धारण की हैं? हमारे लिए धारण की हैं। 1 बाय 1 आओ, कहते मेरे पास। पहले जबराइल का आसरा लो, उसके बाद असराफील का आसरा लो, फिर आओ अक्षर ब्रह्म जी तक, और फिर आओ श्यामा जी, और फिर आओ मुझ तक। देखिए कितना आनंद आएगा। भ्रम की शाखें गिरना शुरू हो गई सुंदर सा जी। कटी जड़ें, उसकी जड़ें कट के, जो गुप्त जड़ें हैं हमारे अंदर भी गुप्त हैं भ्रम की जड़ें। हमें लगता है पूरा ये जो प्री एजम्पशंस और ये मिसकंसेप्शंस होते हैं। मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं? गलत फहमियां, जो अपने ही अंदर गलत फहमियां ले रखी है ना, ये प्रॉब्लम है सारी। हमें कोई भ्रम नहीं है, हमें तो राज्य पे पूरा विश्वास है। अच्छा, हमारे अंदर तो मैं है ही नहीं। बच्चों से जरा बात करते हुए देखना खुद को। मैं जो थी ना तुम्हारी एज पे, पता है मैं कितना अच्छा पढ़ाई करती थी, ये क्या है? ये मैं नहीं है। हमने बहुत अच्छी सेवा करी वहां पे, ये मैं नहीं है सुंदर सा जी। एक एक शब्द में मैं आती है, गुप्त रूप से छुपी हुई, जो हमें पता भी नहीं होती कि हमारे अंदर है। तो कहते वो गुप्त मैं की भी जड़ें कट रही हैं। ये भ्रम का ही रूप है मैं सुंदर सा जी। 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का अंत हो गया। बीतक साहब में कितनी बार आता है ये? कितने दिन के अंदर अंदर।
हमारे कितने हो गए, कितने 100 साल, दिन गिने, घंटे गिने तो शर्म से मर जाएं, डूब जाएं हम। 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का अंत हुआ शरीर की, और ये जो भ्रम की तिल्ली का अंत हुआ है ना, वो कहाँ लेकर जाएगी रामानंद जी को। हम तो बस मुख से कहते हैं। अगर महाराज जी अंग संग रहते हो तो फिर ब्रह्मांड में ना फंसे रहते सुंदर साथ जी हम, फिर हमें चिंताएं ना खा रही होती इधर उधर की। अगर वो सच में अंग संग रहते हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए उनको अंग संग रखा हुआ है। हमारा ये खाने का मन किया, महाराज जी ने खिला दिया, हमारी इच्छा पूरी हो गई उसी टाइम। हमारा यहाँ जाने का मन था, हमारी टिकट बुक हो गई, कर दी महाराज जी ने उसी टाइम। हमारे बच्चे ने इंटरव्यू देनी थी, महाराज जी का नाम लिया, वो क्लियर हो गई। यूज किया हुआ है महाराज जी को हमने, परम धाम दिखा, हमने ट्राई किया, एटलीस्ट मांगा उनसे परम धाम। फिर होगा अंदर की तिल्ली का अंत सुंदर साथ जी। अभी हमें भी ना ये अजगर ने लपेट रखा है, माया के अजगर ने, जैसे रामानंद जी को लपेट रखा था। सिद्धि करने नहीं देता, ये राज जी की तरफ जाने नहीं देता। ये अजगर ऐसे कस के पकड़ लेता है सुंदर साथ जी, और अगर छूटने की भी कोशिश करो ऐसे मारता है ये कि कोई ना कोई रोग दे के जाता है, खड़े ना हो पाए ताकि। पर वो आते हैं, वो करते हैं, वो सब करते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का अंत हुआ। रामानंद, उनकी आंखें खुल गई। जब अंदर के दुश्मन का अंत होता है ना, ओहो, इस संसार में दिल नहीं लगता तब सुंदर साथ जी। तब लगता है कि तू कहाँ है, अब तू दिखाई क्यों नहीं दे रहा, बैक ऑफ द हेड से अब सामने क्यों नहीं आ रहे आप पिया जी। बैक में चलते चलते गोपियों के बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रोम रोम से पिया प्रस्फुटित होते हैं। रोम रोम से प्रस्फुटित होने से वृंदावन जाने तक का जो समय होता है ना, उसको विरहा कहते हैं। हमारे बैक ऑफ द माइंड में हर समय पिया को महसूस करें, तब तो विरहा हुआ ही नहीं ब्रज में, अब है, क्योंकि तब तो सामने थे, अब दिखाई नहीं देते। हमारे अंदर इतना बल होना चाहिए, इतना बल हो जाएगा, आत्मबल, कि ज्ञानमय कलेवर खड़ा हो जाएगा सामने। वांगमय कलेवर जिसको कहते, ज्ञानमय स्वरूप सामने खड़े हो जाएंगे वो, और कैसे उनके रोम रोम में प्रेम को भरता हुआ हम देखेंगे। जितना मेरे जीव में भरता जाएगा ना, उतना ही प्रेम सामने खड़े स्वरूप में भरेगा। वो तो प्रेम से भरपूर है, पर मेरा जीव अपनी आंखों से देख रहा है, वो पहले ज्ञान से देखता है। जितना मेरा जीव भरता जाएगा ना, वो स्वरूप फिर ज्ञान में नहीं, वो प्रेम में स्वरूप में परिवर्तित होता जाएगा, और फिर होते हैं साक्षात दर्शन सुंदर साथ जी। होगा वो ज्ञान के थ्रू ही होगा। अब कहते रामानंद जी की आंखें खुल गई, दुश्मन का जब अंत हो गया, और दिन प्रतिदिन प्रगति होती जा रही है उनकी, और दुख से फंद अब उनके कट गए, दुख के फंद सुंदर साथ जी। अब महाराज जी ने जांच लिया कि इसका अंदर का रोग, तिल्ली तो दूर हो चुकी है। जांच लिया महाराज जी ने कि बच गया, अब ये मरने का तो नहीं है, अब नहीं मरेगा ये। और महाराज जी ने क्या किया, कमली और कमंडल उठाए और चलने को तैयार हो गए कि काम हो गया, अब हम चल रहे हैं यहां से। और रामानंद जी के पास आज्ञा लेने गए हैं कि अब हम जा रहे हैं यहां से। उनको प्रणाम किया, और पता है क्या बोले महाराज जी, हमने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया, आप चाहते थे हम यहां से चले जाएं, हम गए नहीं,
हमने सुख आपको पहुंचाया ही नहीं कभी। हम ढीठ बने रहे, महाराज जी कह रहे हैं। हमने अपने ढीठ पने का पूरा परिचय तुम्हें दिया, तुम्हारे आदेशों का भी, आपके आदेशों का भी उल्लंघन किया, बहुत दुखी किया। तुम तो सिद्ध हो, सिद्धात्मा हो, विद्वान हो। हमारा निज व्यवहार हमारा उचित नहीं था आपके साथ। हम उद्दंड बने रहे, हम जिद्दी बने रहे, हम ढीठ बने रहे। भगवान हमें क्षमा करना। ये विनम्रता, ये प्रेम सुंदर सार जी। बीतक साहब में भी देखें तो प्राणनाथ जी के अंदर कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि जिनके अंदर ज्ञान होता है ना, वहां विनम्रता का निवास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। इसका मतलब ज्ञान में कमी है। ज्ञान में कमी नहीं होती, एक्चुअली अंदर समाने में कमी होती। जीव का स्वभाव, ज्ञान तो ये पूरा है, हम अपने अनुसार अंदर ले जा सकते हैं ना। ये जीव के स्वभावों में मर्जों के अंदर जाता है ये ज्ञान। मेरे जीव का स्वभाव इस ज्ञान के साथ मिलके अहंकार भी पैदा कर सकता है, और मेरे जीव का स्वभाव इस ज्ञान के साथ मिलकर प्रेम भी पैदा कर सकता है। तो वो डिपेंड किस पे करता है। ज्ञान तो अंदर जा रहा है, पर इसका कॉम्बिनेशन प्रेम के साथ बन रहा है या इसका कॉम्बिनेशन अहंकार के साथ बन रहा है। सुंदर साथ जी कहते हैं हमें क्षमा कर देना, हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, और आपके प्रेम भरे प्रिय व्यवहार को हमेशा याद रखेंगे। महाराज जी कह रहे हैं ये, आपके ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो पाएंगे, और हम पे सदा भार बना रहेगा। हमारे दुर्व्यवहारों पर भगवान हमें माफ कर देना, हम आज्ञा चाहते हैं। रामानंद जी हैरान खड़े रह गए। सारे रोग मेरे बाहर के अंदर के ठीक करते हैं, मुझ पर इतना, मैं इनका ऋण नहीं उतार पाऊंगा कि ये मेरा ऋण नहीं उतार पाएंगे। अवाक सा मुंह खुला का खुला रह गया उनका, और वो छलक उठे। कहते उनके नेत्रों से जल, स्नेह भरा जल छलक उठा। कंठ रुंध गया उनका ये विनम्रता देखकर, ये प्रेम देखकर। सुंदर सा जी, विनम्रता सबको मोम कर सकती है। धैर्य, प्रेम, विनम्रता पत्थर को भी मोम कर सकती है। ये तो रामानंद जी हैं। कहते रुंध गया कंठ, बोला नहीं जा रहा। इनको निकालना चाह रहा था मैं यहां से, इनको मैं पागल समझ रहा था। कुछ खिसियाए से, कुछ सकुचाए से बोले, अगर सच पूछो भगवान तो धृष्टता तो मैंने की है, ढीठपना तो मैंने किया है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने ठेस पहुंचाई है आपको, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाया था, मैं आपका व्यक्तित्व जान नहीं पाया था। तब तक आपका अनादर ही करता रहा। सच में कहूं तो आज सिद्ध हुआ हूं मैंने वो सिद्धि प्राप्त नहीं की थी, आपको पहचान कर सिद्ध हुआ हूं मैं। क्षमा पाने का पात्र तो मेरा है, मुझे क्षमा पानी चाहिए आपसे। और मुझे बहुत अंदर चोट लगी ये सुनकर कि आप जा रहे हैं। पहले यही भेजना चाहते थे उनको कि चले जाइए यहाँ से, अब उनको जाने नहीं देना चाह रहे। ये रहनी बदल देती है सुंदर साथ जी। कैसे बदले? पहले तो परम धाम का ज्ञान नहीं सुना था इन्होंने उनसे। जिस दिन उन्होंने, महाराज जी ने सब कुछ अपना बांट दिया, एक लंगोटी पे आ गए थे ना, उसी दिन इनको चोट लगी थी कि ये वैसे नहीं है जैसे मैं इनको समझ रहा हूं। रहनी सबको बदल देती है। एक्शंस बहुत लाउड वॉइस करते हैं। हम 1000 बार एक बात को कह लें वो असर नहीं होगी, एक बार कर दें तो वो हो जाता है। घर में बच्चे होते हैं ना, सुंदर सा जी कहते हैं आप कहते रहो वो नहीं सुनेंगे, आप करना शुरू कर दो, दे विल इमिटेट यू।
वो आपकी नकल करेंगे कि ये कर रहे हैं, हमें भी करना है। जितने छोटे होंगे उतनी जल्दी नकल करेंगे, जितने बड़े होते जाएंगे थोड़ा समय लगेगा पर कर लेंगे। तो कहने की बजाय वो ही करना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप पिकअप करेंगे। सतगुरु की भी रहनी बहुत असर डालती है सुंदर सा जी, इसीलिए सोच समझ कीजिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं ना हम वही करेंगे। अगर सतगुरु देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हम भी वही करेंगे। बहुत ध्यान से सतगुरु कीजिएगा, बहुत ध्यान से। हमें कर्म कांड से छुड़वाया है पिया जी ने। हम रहनी से इम्प्रेस होते हैं, हमारे सतगुरु चितवन करेंगे तो हम भी करेंगे। दिल में आएगा कि हम भी करें, क्योंकि वो हमें इंस्पायर करेंगे। हमारे सतगुरु टीका करेंगे, मंथन करेंगे, हमें भी इंस्पायर करेंगे। अब वो बोलते हुए कितने प्यारे लगेंगे कि तुम करो, क्योंकि हमें पता है वो भी करते हैं। असर ज्यादा होगा, हम ढीठों पे अभी भी नहीं हो रहा। थोड़ा समय लगेगा, किसी किसी निष्ठुर जीव को उतना ज्यादा समय लगेगा, पर वो करेगा क्योंकि उसका सतगुरु कर रहा है। रामानंद जी कह रहे हैं, आपने जाने की बात की ना तो बड़ी चोट लगी। आपने जीवन दान दिया है हमें, सहज ही चले जाओगे हमें छोड़ के। मैं आपका बिछुड़ना कैसे सहन कर पाऊंगा। अगर आप यहां से चले गए तो ये आघात हमारा हृदय सहन नहीं कर पाएगा। वाह राज जी, आप हमारी एक बात मान लीजिए, महाराज जी को जाने नहीं दे रहे। वो सुविधाएं मांग रहे हैं उनसे, सुंदर साथ जी, कि आप यहां हो ना, मुझे सुविधाएं दे दो। सिद्धि तो छाया सिद्धि तो पाई रखी थी, जितनी मर्जी खाने पीने की, जितनी मर्जी सुविधाएं एक बार में कह के ला सकते थे सामने। उन्होंने पहचान लिया महाराज जी को कि क्या है इनके पास, क्योंकि कैसे एक एक काले रोशनदान द्वार के जो इन्होंने वर्णन कर दिए हैं, जिसको परम धाम का वर्णन पता लग गया हो, छाया सिद्धि अंदर से निकल गई उसकी, सुंदर सा जी। और हम छाया सिद्धि पाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हम थोड़ी ना, महाराज जी को छाया सिद्धि तो बनाना चाह रहे हैं कि हमारे सामने हाजिर कर दो राज जी, हमारी इच्छाएं पूरी कर दो राज जी। अलादीन के जिन्न बन जाओ हमारे लिए धनी जी, बस मैं रगड़ू हाथ और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। अरे वाह, हमारे तो अंग संग रहते हैं राज जी, क्यों? मेरी तो दुनिया की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर हो जाती हैं, अंग संग रहते हैं, अलौकिक इच्छा करके देखिए ना सुंदर साथ जी। हमें पर्सनल हर एक को फरिश्ते दे रखे हैं राज जी ने, हम लोगों से मांगते रहते हैं, बताओ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। राज जी के पास जाने के रास्ते को आसान बनाने के लिए उनको बोलते हैं, सुंदर साथ जी आइए। यहाँ की इच्छाएं कितनी पूरी हुई, फिर खत्म हुई, फिर नई जन्मी, फिर होता ही नहीं है। कहते हैं तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर ये तृष्णाएं बूढ़ी नहीं होती, ये तो जवान रहती हैं हर टाइम। नई से नई इच्छा पैदा होती रहती है, ये नहीं बूढ़ी होती कभी भी भाई। क्या फायदा, तन खा गई पूरी, ये इच्छाएं पूरी नहीं हुई। सुंदर साथ जी, क्यों ना अलौकिक इच्छा करें, ये तन सफल कर जाएं, जो इच्छाएं मानव तन जो धारण किया उसको सफल कर जाएं। दुनिया को नहीं मिली वाणी हमें मिल गई, हमने क्या कर लिया? हमने दुनिया से अलग क्या कुछ कर लिया? या महाराज जी को भी वैसे ही पूज लिया जैसे वो पूजते हैं? वो भी अपने सतगुरु से यही मांगते हैं, हम भी वही मांगते हैं। क्या डिफरेंट कर लिया हमने? पार की वाणी लेके क्या डिफरेंट कर लिया?
किसी को नहीं मिले जबराइल असराफील, हमें मिले। अपने फरिश्तों से बात करते हैं, सुंदर साजी शुरू करते हैं, वो जरूर मिलवाएंगे। उनकी सेवा लगाई है राज जी ने। महाराज जी को भी अपने आसपास महसूस होते थे वो। बहुत सुंदर एहसास होता है अपने आसपास होने का एहसास। मैं अकेली नहीं हूं। अभी तो जबराइल असराफील का एहसास हुआ है। जब राजी का होगा, है बैक ऑफ द हेड है, पर राजी का पूरी तरह से होगा तो कितना सुंदर वो पल होगा। पर अकेले नहीं है हम, सुंदर साजी। यहाँ कभी नहीं घबराना माया में। वी आर नॉट अलोन। धनी हमारे साथ हैं, अपने सब विद वतन सहित हमारे साथ हैं, मेहर के बाजंत्र के साथ हमारे साथ हैं वो। पर उनसे परम धाम की गलियां मांग लीजिए, और वो भी उनके साथ। आपके साथ घूमना है मुझे उन्हीं गलियों में, उन्हीं चौकों में, उन्हीं चबूतरों पे, उन्हीं थंबों के आसपास, उसी चांदनी चौक में, उसी 10वीं आकाशी पर, उसी ताड़वन की आकाशी पर, उसी पुखराज में, उसी मानिक में चलना है। कभी छोटी रांग, बड़ी रांग, 8 सागर 8 जिमी, अनंत है। अभी ये तो ला के रखा है, बेसुमार लियाए, सुमार में लाके इतना रखा है। स्वामी जी कहते हैं अरे इससे बड़ा तो ये जितने अट्रैक्शंस बताए हैं ना, यहाँ पे घूमने जाओ ना किसी कंट्री में, तो गूगल करते हैं, उसके लिए पूछते हैं क्या क्या सेंटर, क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, उसका लिस्ट बनाई जाती है। अच्छा 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, मैक्सिमम कवर करके आए, तो उनकी लिस्ट बना ली जाती है। ये रूट रहेगा, यहाँ यहाँ ये हम कवर कर सकते, क्योंकि एक देश में फिर दोबारा थोड़ी जाएंगे घूमने के लिए। या देश में नहीं तो हम अपने ही इंडिया में, अपने ही भारत में किसी और जगह, मनाली, इधर उधर घूमने जाते हैं, पूरा बना के जाते हैं ट्रिप प्लान की, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। तो एक देश के पॉइंट्स ही इतने ज्यादा होते हैं घूमने के लिए कि एक ट्रिप में कवर नहीं हो पाते कई बार। तो परम धाम में क्या खाली इतने ही होंगे? पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़ गिने चुने, बस खत्म? हो ही नहीं सकता कभी। बेसुमार ले आए सुमार में। ये तो कम, बहुत कम, करोड़वां हिस्सा का भी करोड़वां करके बताया गया कि तू आकर्षित तो हो अपने घर की तरह। वहां तो अनंत है। जाएंगे तो देखेंगे कि हो, हमने तो कितना सा बुद्धि में समा रखा था, ये तो बहुत विशाल है। तो जहां तक नजर जाए तो खत्म ही नहीं होता कभी, अनंत है। अब रामानंद जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं बिछड़न कैसे सह पाएंगे आपकी, ये कह रहे हैं। हम कैसे सह पा रहे हैं सुंदर साथ जी बिछड़न उनकी? सोचा है कभी बैठ के हमने? कभी आंसू आया है? एक आंसू टिका रहा है कभी बैक ऑफ द आईज में, आंखों के पीछे एक आंसू हमेशा बैठा रहे उसके लिए? ना वो निकलते बनता है, ना अंदर जाते बनता है, वो आंख के पास ही बैठा रहता है। निकला तो दिख जाएगा, अंदर गया तो खो जाएगा, तो वो वहीं बैठा रहता है। हमेशा भीगी सी आंखें रहती हैं उसकी वजह से। एक आंसू क्या हमेशा रखा है जो दिल को भिगोए, पर उसकी पहुंच दिल तक होती है, वो उसको हमेशा भिगोए रखता है। वो दिल को शुष्क नहीं होने देता। उसमें इतनी पावर होती है क्योंकि वो धनी के लिए बैठा है। वो सूने दिल को भिगोए रखता है वहां। वो विरहा का, वो प्रेम का आंसू होता है। कहते हैं शुष्क दिल मत मेरे पास लाना, 2 आंसू गिरा के लाना, एक आंसू इस आंख से, एक इस आंख से।
सूखा दिल किसी काम का नहीं है। अहंकार सुखा देता है उसको, और विरहा उसको फिर से भिगो देता है। रख लीजिए उसके नाम का आंसू। दुनिया के आंसू वो निकलने नहीं देगा, रास्ता रोक के बैठेगा, जाने नहीं देगा उसकी तरफ। कहते हैं बिछुड़न कैसे सह पावे, अगर आप यहां से चले गए तो ये आघात हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी, आप एक बात मान लीजिए हमारी, वर्षा ऋतु यहीं रह जाइए, फिर जब चौमासा खत्म हो जाएगा ना, मैं भी आपके साथ साथ भारत के सारे प्रांत जहां जहां आप जाएंगे ना, मैं भी साथ में घूमूंगा। अब मैं लड़ फड़ लिया, अब मैंने पकड़ लिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं आपका साथ कभी ना छोड़ूं, ये मेरी अभिलाषा है महाराज जी, ये कह रहे हैं वो। हमारी अभिलाषाएं रामानंद जी जैसी हो जाती, क्या उनको चाहिए कुछ? महाराज जी से कुछ चाहिए? अवधूत के कहने पे, आपको याद है अवधूत का प्रसंग? सारी महाराज जी की सेवा करता था, लाल आके जो चाहिए प्रस्तुत कर देते थे वो। महाराज जी नहीं रहे उनके साथ, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाने को फिरते थे, भाग गए थे वहां से, इससे दूर जाना है। रामानंद जी कह रहे हैं, यहां रुक गए हैं महाराज जी। भाव मैटर करते हैं। अवधूत तो सारी सुविधाएं दे रहा था, वहां नहीं रुक रहे उसके पास, ये तो कोई सुविधा नहीं दे रहे, यहां रुक रहे हैं। हम कैसे तौलते हैं महाराज जी, कैसे, किस पलड़े में, किस तराजू में, प्रेम के तराजू में तोलते हैं? वो तो आवत प्रेम के मोल री, मैं तो लियो री पिया जी को मोल। कहते हैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, स्वीकारो। तो ये अंतिम बात हम आपको कह रहे हैं। बहुत आग्रह करने लगे महाराज जी से, तो कहते हैं हमने, महाराज जी कहते हैं हमने रहना स्वीकार कर लिया। बड़े गदगद हो गए रामानंद जी, प्रणाम किया, सत्कार किया। इसके आगे जो लिखा है ना, लिखा है जहां हो गुण ग्राहक, वहीं समझो अपना ठाम। ये बहुत सुंदर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पिया के गुणों का ग्राहक जहां होता है, वहां ठिकाना होता है राज्य का। पिया के गुण कौन कौन से होते हैं? अमीरी होती है, धन होता है, यहाँ का पिया का गुण होता है ये कोमलता, चेतनता, नरमाई, प्रकाश। कितने सुंदर सुंदर, मधुरता, ये उनके गुण होते हैं सुंदर साथ जी। सुगंधी, ये उनके गुण होते हैं। कहते हैं जहां इन गुणों का कोई ग्राहक होता है, वहां हमारा ठिकाना होता है। रामानंद जी इनके ग्राहक हैं, इसलिए रुके। अवधूत इस चीज के ग्राहक नहीं थे, हम हैं तो हमारे क्यों रुकेंगे? प्रत्यक्ष क्यों आएंगे वो? मधुरता से दूर दूर तक लेना देना है हमारा। हम तो कटु वचन बोल के हृदय मंदिरों को तोड़ देते हैं सुंदर साथ जी, और पता भी नहीं, फील भी नहीं होता। इतना इनसेंसिटिविटी आ चुकी है कि फील भी नहीं होता, किसी के दर्द में दर्द महसूस नहीं होता। कितने स्वार्थी हो चुके हैं हम। अपने परिवार की खुशी तो खुशी,
चाहे उसके लिए दूसरों को नीचे ही क्यों ना गिराना पड़े। ये प्रेम का आकाश सबका है, खुद उड़ने के चक्कर में दूसरों को नहीं गिराना, सबको उड़ने में मदद करना। हमारे पंख और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उससे, जब हम सबको सहायता करते हैं, अपने आप बल आता है पंखों में। जब दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की जाती है तो पता ही नहीं लगता कि अपने पंख कितने कमजोर होते जा रहे हैं। जहां पिया के गुणों का कहते हैं ना, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, चरित्र की पूजा कीजिए चित्र की नहीं। जहां चरित्र का कोई ग्राहक होगा वहां हम रहते हैं, जहां गुणों का कोई ग्राहक होगा। कहते हैं धोबी बस के क्या करे, जहां नंगों का ग्राम, जहां कोई कपड़े पहनता ही ना हो धोबी का गुजारा वहां कैसे होगा। जहां कोई गुण ही ना चाहता हो राज्य के, वहां रुक के क्या करें, वो प्रत्यक्ष हो के क्या करें। उनके गुणों के ग्राहक हमें बनना पड़ेगा, उनसे उनके गुण मांगने पड़ेंगे। माया ही मांगते रहेंगे तो इस यहां बस के क्या करें राज्य। माया देने वाले बतेरे और बहुत बहुतेरे, जब उनसे वही नहीं मांगेंगे जो वो देना चाहते हैं तो वो क्या करें। और कहते हैं महाराज जी उसके बाद तो नियम पूर्वक सत्संग शुरू हो गया रामानंद जी के साथ। अब लोग भी आने लगे, पहले तो रामानंद पे फोकस था, इसकी तिल्ली दूर करनी है, अब लोग भी एकत्रित होने लगे। शनै शनै लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत मात्रा में आने लगे, प्रेमी लोग आने लगे और दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती जा रही है। निस्दिन मोहन भोग बांटे जाते हैं और अभ्यास बोलने का रोज प्रगति करता जा रहा है महाराज जी का। वैसे ही बोलते हैं तो ये जो डाक छूटती है ना, नाम इतना सुंदर उन्होंने, डाक गाड़ी ये जो छूटती है ना, परम धाम की डाक अंगनाओं के हृदय में जरूर छोड़ती है, क्योंकि हम उस पत्र को, हम उस डाक को ले नहीं पा रहे हैं। महाराज जी वो प्रेम पत्र, प्रेम पत्री लेकर आते हैं पिया जी की, वो डाक छोड़ते हैं हमारे हृदय में। ये वो डाक गाड़ी है सतगुरु के रूप में। वो देना क्या चाहते हैं और हम उनको माया की पत्रियां लिखते रहते हैं। हंसता होगा वो, अंदर बैठा हंसता होगा, हंसते होंगे महाराज जी। जिन्होंने इतनी तपस्या की हो, हम उनसे कहें कि हम दुख नहीं आना चाहिए महाराज जी, नहीं तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर तब तक आप हो जब तक सुख दे रहे हो यहाँ के। नहीं सुंदर साथ जी, जिसने खुद इतनी भूख सही, इतने कष्ट सहे, जिन्होंने, हम उनसे कहते हैं हमें कष्ट ना देना पिया, तब तो बहुत हमारे तो अंग संग है महाराज जी। जो उन्होंने पाया, सहने का बल मांगिए सुंदर साथ जी। जीवन में कुछ भी आए, कोई भी कसौटी आए, मैं आपकी हूं, आप मेरे, मुझे बल दीजिए पिया, मैं खड़ी रह सकूं और निरंतर आपकी तरफ बढ़ती रह सकूं, ऐसा बल मांगिए उनसे। देखिएगा कैसे बढ़ते चले जाएंगे, नजदीकियों का अभ्यास होता चला जाएगा। अब कहते हैं उस मंदिर का, जहां पर कर रहे हैं ना सत्संग, उस मंदिर का इंतजाम एक पटेल के हाथों में था, एक पटेल के हाथों में था, ऐसा लिखा है। जो सुयोग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पे, कमखेड़ी वहां का नाम है, कमखेड़ी गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाते थे। पूर्ण रूप से मंदिर का अधिकार उनके ही पास था, कोई भी महात्मा उनकी आज्ञा के बिना वहां टिक नहीं सकता था। अगर वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं होता था तो फिर वो उनको भगा देते थे महात्मा जी को, भाई यहाँ नहीं रह सकते आप,
अब गांव वालों ने उनको भी कहा कि भाई इतनी सुंदर चर्चा हो रही है, आप भी आया करो। तो वो भी आ गए। आ तो जाते थे, महाराज जी तो सब देख लेते हैं, कहते गाढ़ी दृष्टि से आके हमें ताकते रहते थे। तो एक दिन महाराज जी ने उनको बुलाया और कहा, आप जो स्थान देखना चाहो परम धाम का, आओ उसकी सैर करा दें आपको। और ऊपर हाथ उठा के महाराज जी बोले, बोलो नूरबाग दिखलाएं या परम धाम की जमुना जी के तट की सैर कराएं। मस्त तरंगों में मदमाती बहती जमुना जी है, मदमाती चाल में। प्रीतम जिसकी चाल से खुश हो जाए ना, ऐसी चाल से बहती है वो। और आगे महाराज जी क्या कहते हैं, वो हम अगले वीरवार, जैसी राज श्यामा जी की इच्छा, तब करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक ये जीव का यही गुण होता है, कृपया आप क्षमा करते जाइएगा, सुधार के लिए बताते भी जाइएगा। राज जी जरूर सुधार देंगे, कोशिश करती रहूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।